अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अच्छा जी, तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया और अब मैं आपको बताती हूँ कि मूड मेरा शदीद वाला ऑफ़ हुआ हुआ है। अच्छा जी, तो मूड मेरा हुआ हुआ है शदीद वाला ऑफ़ और बहुत ऑफ़ हुआ हुआ है। एक्चुअली मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी, अभी मैंने सोचा चलो अब जो होना था हो गया, अब व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मूड क्यों ऑफ़ हो गया वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ना पूरी तैयार हुई, पूरी तैयार इस तरह हुई, काजल शाजल लगाए, थोड़ी सी बेस लगाई और ये तो खैर मैंने वो लगाई, लिप बाम लगाई। या इतनी हवाएं चली हैं ना यहाँ पे, और लिप्स में सारा दिन लगाती हूँ और अभी भी आप देखें सारे के सारे फटे हुए हैं। अब समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है, सारा दिन यही करती हूँ। अच्छा जी, तैयार मैं हुई, पूरी की पूरी तैयार हुई। मैंने काजल शाजल लगाया, मस्कारे लगाया, बेस लगाई, वो इसलिए कि बाहर जाना था, थोड़ा खुद अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मुझे किसी ने कमेंट किया था डेंटिस्ट के पास गई हैं और इतना तैयार होके गई हैं। तो तैयार डेंटिस्ट के पास जाने के लिए नहीं होते, अपने लिए होते हैं। और इतना तैयार नहीं होते, थोड़े से होते हैं ताकि मूड फ्रेश हो। मूड फ्रेश होगा तो आपको भी अच्छे लगेंगे, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है बचपन से। मैं उन लड़कियों में से थी, बच्चियों में से, कि मुझे तैयार होना बचपन से ही क्रेज़ है, अच्छा लगता है वो। अब किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी, हुआ क्या, मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। तैयार हो गई, अच्छा निकलने लगी ना, उस वक्त मैंने सोचा कि चलो मैं ज़रा डेंटिस्ट को ना कॉल कर लेती हूँ कि मैं आ रही हूँ। अब इतनी गाड़ी निकाल के जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ और ये ना हो मैंने करना हो। तो गलती ये की कि तैयार होने से पहले कॉल करनी चाहिए थी। अब जब मैंने कॉल की तो मैंने आज स्टिचेस खुलवाने थे, रिमूव कराने थे, और मैं एक एक दिन, एक एक मिनट गिन गिन के गुजार रही थी कि कब ये जो है वो मैं रिमूव कराऊँगी। और जब सारी तैयार हो गई, असिस्टेंट को कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी वो तो नहीं है, तो 2-3 दिन के बाद आएंगे, इमरजेंसी हो गई है, कहीं घर गए हुए हैं, कहीं गए हुए हैं। और मेरा बीपी इतना हाई उस टाइम हुआ, मेरा मूड इतना ऑफ हुआ, आप सोच सकते हैं। पिछले 8 दिन से मेरे यहाँ पे सारे यहाँ तक स्टिचेस हैं और मैं कितनी तंग हो रही हूँ। मतलब कि मेरी हालत जो है ना वो ख़राब हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। और मैं एक एक मिनट, एक एक सेकंड गिन के गुजार रही थी कि कब ये जो है वो दिन पूरे होंगे, 7-8 दिन, और मैं जाऊँगी। तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद अम्मी ने भी जाना था, थोड़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी थी, लेकिन मैंने कहा अम्मी मैं बिल्कुल नहीं जा रही, मेरा मूड बहुत अब ऑफ हो गया है। एक तो मुझे मज़ीद ये सोच के कुछ हो रहा है कि 3 दिन मज़ीद मैं कैसे गुजारूंगी। मुंह मेरा ऐसे खिंचा हुआ है, जो मेरे जबड़े हैं ना वो ऐसे खिंचे हुए हैं, तो आप सोचेंगे मेरा क्या हाल होगा। तो क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। 3 दिन बर्दाश्त करूँगी। उनके असिस्टेंट को मैंने कहा कि ना मैं 3 दिन क्या करूँगी, कैसे बर्दाश्त करूँगी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नमक वाले नीम गर्म पानी की कुलियाँ करती रहें आप। मैंने कहा अच्छा 3 दिन मैं कुलियाँ करती रहूँगी। तो ये है सिचुएशन। अब काफ़ी घंटा 2 घंटे में बैठ ही रही, मूड मैंने थोड़ा सा नॉर्मल किया अपना, फिर मैंने कहा चलो जी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और ये होता है जी, लाइफ में हम ज़रूरी नहीं है कि जो सोचें वही हो। तो चाय मैंने पी ली थी, भूख मुझे लग रही है, सुबह मैंने 2 स्लाइस खाए थे, तो अब सोच रही हूँ कि कुछ खा लिया जाए, क्या खाऊँ यही सोच रही हूँ। भाई जो है वो सो रहे हैं, अम्मी अबू बाहर गए हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बात कर लेती हूँ आप सबसे। और दुआ कीजिएगा मेरे ये 2-3 दिन गुजर जाए। मुझे लगता है रोज़ों से एक दिन पहले या उसी दिन ही कहीं जाके मुझे रिमूव ना कराने पड़े, ये मेरी सिचुएशन है सच में। सबसे मतलब कि मुश्किल काम था ये मेरे लिए, बहुत मुश्किल है। दर्द तो जो था सो था, लेकिन जो इरिटेशन होती है ना वो तो क्या बताऊँ मैं आपको, कि मुंह में आपके स्टिचेस हो, दर्द हो रहा हो, ये वाली बोन्स दुखती हैं, कान, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हिम्मत करें, अभी मैंने इस साइड के कराने, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो चलें जी कुछ खाते पीते हैं। फिर मैं बातें ज़्यादा करने बैठ जाती हूँ, फिर आप कहेंगे कि चुप नहीं होती है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप सबसे बात करना। तो ये है सिचुएशन। चलें जी कुछ खाते पीते हैं, मूड अच्छा कर लेते हैं। और गुस्सा आता रहता है, मूड ख़राब होता रहता है, लेकिन यही लाइफ है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग सिवाय हंस के, बर्दाश्त करने के, टाइम को गुजारने के। तो भाई को ज़रा उठाती हूँ, पहले हैदर को तंग करूँ। हैदर की बड़ी डिमांड आती है, हैदर और मेरी उठने की, जागने की, काम करने की टाइमिंग्स बड़ी चेंज होती हैं, इसलिए हैदर जो है ना वो आपको कम नज़र आता है मेरी वीडियोज़ में, व्लॉग में। तो कोशिश करूँगी, लेकिन हैदर
लहसुन गुम गया आपका। अम्मी आप पहले भी जब बनाती थी ना, आप वो डालती थी, मोटा मोटा डालती थी, याद है? आप मुझे कहती थी पतला मत डाला करो, गलता नहीं है। हाँ ना, मोटा डालो, मोटा फौरन डाल दो। हाँ, मैं लहसुन जब छोटे डालती थी ना, जब मैं कुकिंग सीख रही थी, बहुत छोटी थी, तब अम्मी मुझे मना करती थी कि मोटा मोटा डाला करो, छोटा मत डाला करो, गलता नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम करता है ये। हलवा हो जाता है। हाँ, और तब से मेरी आदत है। टमाटर भी मैं, अच्छा मैं टमाटर डालती हूँ ना, मैं भी बहुत बड़े बड़े पीस करती हूँ, फौरन से सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद उसका छिलका उतार देती, निकाल देती हूँ सालन में। कढ़ाई वाले ऐसे करते हैं। बट कढ़ाई वाले भी ऐसे करते हैं। और मैं बीमार थी, इन्होंने इतने मज़े की कढ़ाई बनाई है, लाल मिर्चें साबित और हरी मिर्चों के साथ, और मैं देख देख के ना मेरा दिल जलाया। मैंने गुस्से में वीडियो भी नहीं बनाई। मक्खन पता नहीं क्या क्या डाला, उसकी शक्ल ऐसे थी ना, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा, मेरा उसी दिन ही हुआ था, ट्रीटमेंट हुआ था, और मैंने गुस्से में वीडियो ही नहीं बनाई। मैंने कहा आप लोगों को आज ही बनाना था। अम्मी और हैदर ने बनाई। अच्छा मैं ना ये लाइट्स लेके आया, मैं लाइट्स जो है ना इनको लगाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे जी अम्मा जी डाल रही हैं टमाटर, टमाटर डाल रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं कल ना सारी दुनिया जहान की 4-5 लाइट्स ला के ना इस किचन में लगा दूँ, क्योंकि इस लाइट में तो कुछ नहीं होना मतलब। अच्छा मज़े की बात है, वैसे भी किचन बड़ा है ना, लाइट्स कम है, और ट्यूबलाइट भी जल गई है, तो वो भी नहीं लगानी है हमें। 3 लाइट जल रही हैं, लेकिन फिर भी वो वीडियो के लिए अच्छी नहीं है। वैसे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, वीडियो के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा बनाती तो आप भी सिंपल हैं, लेकिन आपके हाथ में टेस्ट पता नहीं क्यों आता है। असल में मसला ये होता है कि जो खाने खाते रहते हैं ना, एक वो उनका वो हो जाता है। मुझे तो खैर आपके हाथ की हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अम्मी कहती हैं तुम मेरी अच्छी वाली बेटी हो, इसलिए तुम हर चीज़ शौक से खाती। अच्छा जी, ये इसमें डल गई हैं काली मिर्चें। अम्मी काली मिर्चें तो कहते हैं पहले डालो तो वो कलर चेंज हो जाता है। ज़रा भी नहीं होगा, पहले कहाँ डालें, बस आपको इसको पहले तो मैंने इसको खूब वो किया है। मुंह में मेरे वैसे पानी आ रहा है, दांत मेरा जितना भी दुख रहा हो, मुंह में मेरे पानी ज़रूर आ रहा है। अच्छा जी, और ये डली हैं लाल मिर्चें, हल्की सी, अम्मी कह रही हैं हल्की सी लाल मिर्च। अच्छा इस तरह चिकन बड़े मज़े की बनती है सच में। मैं भी आज देख रही हूँ, मैंने कभी गौर नहीं किया अम्मी की रेसिपी पे, मैं भी सीख जाऊँगी आज। ये क्या अम्मी? गरम मसाला पीसा हुआ। अच्छा थोड़ा सा गरम मसाला, और ये इसके बाद ज़्यादा कुक नहीं करेंगे अम्मी, है ना? टमाटर को थोड़ा सा बस ये करेंगे सॉफ्ट, और बस ये झटपट वाला बन रहा है। असल में पाए बन रहे हैं साथ, लेकिन ये अम्मी एक्स्ट्रा जो है ना साथ बना रही हैं कि जो पाए नहीं खाएगा तो ये खा लेगा। हल्के से आधा प्याज डाल के उसको भी ऐसे वो कर। प्याज भी एंड में डलेगा मसाले के बाद? अच्छा प्याज नज़र आए इसलिए प्याज एंड में डलेगा, मतलब थोड़ा सा कच्चा पक्का टाइप का रखेंगे। ये देखें जी, हम ये आम शाइस्ता कर लेंगे ना, वो जल जाए मिर्चें और मसाले आपके। अच्छा जी, अब आ रहे हैं प्याज, पतले पतले स्लाइस, बहुत पतले 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 स्लाइस में आ रहे हैं प्याज, क्योंकि ये हमने मतलब बारीक रखने हैं ताकि नज़र आने चाहिए। रोज़म ओ प्याज प्याज उड़ता हुआ है। अच्छा जी, बस इसके बाद भूनेंगी और फिर वो धनिया डाल देंगी, बस बन गया। पहले इसको मैंने ना ऑयल में अच्छा खासा पकाया मुर्गे को। नहीं नहीं, मतलब ये कह रही हूँ कि ये जो हरी मिर्चें और प्याज है ना, ये साबित रहने चाहिए, टेस्ट इन्हीं का अच्छा आएगा। अच्छा ये इतना मज़े का लगता है ना, मैंने 2 बार खाया था तो अम्मी ने बनाया था। वैसे ज़्यादातर ये खिदमत हैदर की आप करती हैं अम्मी? मैं तो खुशबू से पागल हो रही हूँ, मिर्चें हुई तो नहीं खा सकूँगी। हल्की नहीं मिर्चें तो नहीं, बहुत हल्की डालनी, बहुत हल्की। ये ग्रीन अम्मी लाइट लगा के देखें इसको। चलें जी, ये जब तक हो रहा है मैं ज़रा लाइट चेक कर लूँ। बस हल्का सा वो दूँगी दम, इसको दम दूँगी हल्का सा बस।
हल्का सा दम देने दो। ये इधर रुक गई है, बेटा ने इसको थोड़ा सा दम दे दो, थोड़ा सा हल्का सा। अच्छा जी, तो ये है खाने की फ़ाइनल लुक। आज खाने में आपको मैंने बताया था कि पाए बनाए और अम्मी ने चिकन बनाया। थोड़ा सा बनाया था क्योंकि अम्मी ने कहा कि अगर किसी ने ना खाया तो एज अ साइड डिश बना ली, लेकिन बहुत बहुत मज़े की बनी थी। और ना ये कढ़ाई की तरह होती है, मतलब कि पता नहीं ये क्या होती है, लेकिन अम्मी के हाथ में माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत मज़े की बनी थी। खाना खाने के बाद जी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैंने काम करना था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये जो व्लॉग है ना, मैं ख़ुद भी नोट कर रही हूँ, जो मैंने 2 दिन व्लॉग बनाए हैं, ग्रॉसरी वाला भी और रमज़ान प्रिपरेशन का भी। आपको ड्रेस जो है वो मेरा सेम लग रहा होगा क्योंकि ना ये मैंने 2 दिन में ही बनाए हैं, लेकिन मैंने वीडियोस जो हैं वो सेपरेट शेयर किए हैं, तो इसलिए मैं ख़ुद भी अभी देख रही थी, तो मैंने कहा कि शायद इस तरह से आपको फ़ील हो, लेकिन ये वही 1-2 दिन थे जिनमें ये सारे व्लॉग बने। और ये मैंने उससे पहले बनाया था, कल की जो वीडियो थी रमज़ान की फूड प्रिपरेशन की, उससे पहले ही मैंने लाइट्स लगा ली थी क्योंकि मैंने बनानी थी, वीडियो भी बनानी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी लाइट्स जो है वो किचन में होंगी, स्पेशली यहाँ पे होंगी, तो काफ़ी जो है वो रोशनी हो जाएगी, वीडियो अच्छी बनेगी। और घर में जो थोड़ा बहुत कुछ अवेलेबल था, मैंने यहाँ पे वही लाइट्स वगैरह लगा ली, थोड़ा सा सेट कर लिया। मेरे पास कुछ चीज़ें अपनी रखी हुई थी। मैं आपको पता है घर में जितना भी टूल बॉक्स होता है, और इस तरह से मैं सेपरेट करके रखती थी क्योंकि मैं खुद ही लगी रहती थी किचन में। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं, मेरे साथ हैं, तो आपने देखा होगा, तो मैं खुद ही लगी रहती थी, अपनी चीज़ें जो है वो रखती थी, तो वो अभी भी मेरे पास था। कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने मतलब बिल्कुल ही संभाल के यहाँ पे भी रखी हुई हैं क्योंकि वो डेली रूटीन में काम आती हैं, तो वो मैंने निकाली। उसके बाद जितनी यहाँ केबल्स तारें शारें थी उनको मैंने सेट किया। उसके बाद जो ग्रीन लाइट थी वही अवेलेबल थी क्योंकि गए थे हम रात को, तो शॉप्स बंद थी, वीकेंड पे शॉप्स बंद होती हैं। तो अब दोबारा अगर चक्कर लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर देखती हूँ क्योंकि इसके बाद फिर मैंने जाना है, मैंने स्टिचेस भी रिमूव कराने हैं, रमज़ान की प्रिपरेशन भी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे ये तो पता नहीं ग्लास टाइप का कुछ मटेरियल लगा हुआ है, तो जो बीच में गैप होता है ना, वहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं कील लगा दी मैंने, तो उससे ये डैमेज भी नहीं हुआ, ख़राब भी नहीं हुआ। और तारें हैं या जो ग्रीन लाइट है वो इस तरह से मैंने थोड़ी सी सेट कर ली, थोड़ी सी टेप के साथ लगा ली, तो कुछ गुजारा फ़िलहाल हो गया। मेरी वीडियो भी अच्छी बन गई, थैंक यू सो मच, आप सब ने बहुत पसंद की है। और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करती रहूँ क्योंकि आप सब मेरी कुकिंग को मिस कर रहे थे, तो बस थोड़ा थोड़ा करके अरेंज कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वैसे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अम्मी तो अपने हिसाब से कुकिंग करती हैं यहाँ पे, लेकिन वीडियोस बनाते हैं तो लाइट्स फिर थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये जी थोड़ी बहुत मैंने सेट कर ली हैं, बाकी इंशाल्लाह ताला थोड़े से इससे बल जो है ना वो निकल जाएंगे क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ फ़ोल्ड हो ना तो वो थोड़ा टाइम लेती है सेट होने में, तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि लाइट बड़ी अच्छी हो गई, आप ख़ुद भी देख सकते हैं क्योंकि पहले मैंने जब भी थोड़े बहुत क्लिप्स शेयर किए किचन के तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, तो अब इतना हो गया है कि इंशाल्लाह ताला थोड़ी बहुत जितनी भी होगी मैं कुकिंग आपके साथ अपने व्लॉग्स में डेली शेयर करती रहूँगी। अब जी सारा ये वाला काउंटर टॉप और ये सब मैंने सेट कर लिया। उसके बाद केचप जो है ना वो रखे हुए थे, मैंने सारे घर से समेट के, किचन से समेट के शॉपर में डाले। उसके बाद मैं इस तरह से बॉक्स में डाल रही हूँ। और इस टाइम ना मेरा ये होता है कि मैं काम भी कर रही होती हूँ, मेरी व्लॉगिंग भी हो रही होती है, उस्मान से बात भी हो रही होती है रात के टाइम, तो इस तरह से मैं बिज़ी होती हूँ। और फ्री होती हूँ तो फिर मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ या आपके कमेंट्स जो है वो पढ़ लेती हूँ, उनका रिप्लाई कर देती हूँ। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि मैं अपने घर में भी इस तरह से बॉक्स में सेपरेट करके समेट के रखती हूँ, और मैं एक बार जो है वो ज़रूर ही एक्सपायरी देखती हूँ और कुछ दिन बाद फिर से भी देख लेती हूँ, और ये इस तरह से यूज़ हो जाते हैं क्योंकि मिल जाते हैं, जब भी बाहर से कुछ लेते हैं तो मिलते हैं साथ ही, तो एक्सपायर होने से बेहतर है कि इनको यूज़ कर लिया जाए। तो इस तरह से ये है कि बहुत इजी हो जाता है, आपने मतलब बच्चे हों तो उनको दे दें। मैं तो जॉब पे जाती थी तो मैं तो 1-2 केचप उठा के अपने बैग में डाल देती थी,
हमेशा मेरे बैग में केचप होते थे। इवन कि मेरी तो ये आदत हो गई थी कि मैं जॉब पे जब जाती थी, रोटी खाती थी ना, सालन खाती थी, तो सालन में भी मैं थोड़ा बहुत मिक्स कर लेती थी, मुझे टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था। तो ये मैंने सेट करके रख लिए हैं और बस जी सारे काम डन हो गए हैं। बाकी मैं आपको किचन दिखा देती हूँ और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त ले लेती हूँ। इंशाल्लाह ताला जी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो ये हो गया जी क्लीन और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ है उस्मान से मेरी इस टाइम हो रही है बात। उस्मान साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ और उस्मान से बात भी कर रही हूँ। आधा काम हो गया, बाकी करेंगे सुबह। और कुछ डब्बे अम्मी से पूछ के बाद में संभालेंगे कहाँ रखने हैं। और वो जो है वो बन रही है अम्मी की दही, उसको अम्मी ने सख्ती से मना किया कि हाथ नहीं लगाना, तो ये हम बाकी करेंगे सुबह। और ये सारी साइड जो है वो हो गई है साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन। कुछ कहना चाहेंगे उस्मान? मिस यू यार। नहीं, मैं व्लॉग के लिए कह रही हूँ, मिस यू के लिए नहीं कह रही। अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं?